हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए 26 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। तीनों ही शिफ्टों में ऑल शिफ्ट में जो आपके साइंस, जीके और करंट अफेयर के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज फिर से दोस्तों 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले शिफ्टों से हूबहू रिपीट हुए हैं। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड आपको करना है तो टेलीग्राम पे मिलेगा एक साथ ऑल शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे शिफ्ट और लास्ट में पहले शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। 1000 लाइक्स का गोल है तो सभी के सभी लाइक बटन दबा दें। रोजाना एनालिसिस पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि रोजाना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आज तीनों शिफ्टों में 20+ क्वेश्चन हूबहू पिछले शिफ्टों से रिपीट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में पूछा गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। किस कप्तान ने T20 इंटरनेशनल मैच 13 मैच लगातार जीते हैं? तो 13 T20 इंटरनेशनल मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम, जो कि भारतीय टीम के वर्तमान में कप्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड सवाल, हिंदी भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हिंदी देवनागरी लिपि, ये आपका आर्टिकल 343 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 343। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आसान क्वेश्चन था, गांधी जयंती किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा अगले महीने में गांधी जयंती होगा 2 अक्टूबर को, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आज तीसरे शिफ्ट में। तो अक्टूबर माह दिया गया था, यहाँ पे डेट नहीं पूछी थी, आपको महीने दिए गए थे 4, जिसमें 1 अक्टूबर का महीना था, वही करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, थोड़ा मिसप्रिंट है, सो सही करना। सोन नदी पूछा था कि सोन नदी किसकी उपनदी या फिर सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, आपको पता होगा। तो आपको बताना था किसकी उपनदी है, तो ऑप्शन में गंगा दिया गया था, गंगा आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1938 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और ये थोड़ा एग्जैक्ट सवाल ये नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा इसमें चेंज करके पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, इनमें से कौन जो है ना लिटमस पत्र लाल को नीला कर देता है? लाल को क्या कर रहा है? नीले में चेंज कर रहा है। तो कौन सा होगा? क्षार होगा। पहली बात तो ये क्षार होगा। पर ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक क्षार होता है, तो वही करेक्ट करना है आपको। जैसे अगर आपको पूछ रहे कि नीले को लाल कर रहा है, तब आप क्या कहोगे? तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाना किस कार्य, इसका जो कार्य है वो कौन संपन्न करता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम फ्लोएम से बार बार क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, इस योजना में क्या नहीं दिया गया है? अब यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन था कि गर्ल्स के शादी के लिए पैसे दिए जाते हैं इस योजना में सरकार की तरफ से, जो कि गलत है। तो यहाँ पे ये वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कोई भी प्रावधान नहीं है कि गर्ल्स को शादी के लिए रुपए दिए जाएं, ये प्रावधान नहीं है इसमें, और यही आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे नहीं आता है ये बताना था। तो एक ऑप्शन में था कि टैक्स कलेक्ट करना। अब आपको पता होगा टैक्स कलेक्ट करना ये एक पंचायत का कार्य नहीं है। पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? ग्राम पंचायतें ग्राम स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई, मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पेट बाजार तथा मेलों और चारागाहों की व्यवस्था। इस प्रकार से ये जितने भी कार्य हैं ना, ये सभी ग्राम पंचायत के हैं, जिनमें एक कार्य दिया गया था टैक्स को कलेक्ट करना, वही आपको अलग छांटना था, वो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, वही आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन है, मुसलमान धर्म में जो आपका धार्मिक कार्य हेतु इकट्ठा की गई रकम है उसको क्या बोलते हैं? ज़कात बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था, किसी परिपथ में विभवांतर 20 वोल्ट है, प्रवाही धारा 2 एम्पीयर, शक्ति क्या होगा? बार बार रिपीट हो रहा है, P बराबर V इंटू होता है, तो यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा आपका शक्ति का मान 40 वाट। एक क्वेश्चन आया था, 60 वोल्टेज वाली परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह प्रक्रिया 1 मिनट तक चल रही है, तो जो उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या होगा? H बराबर होता है I²RT। पर यहाँ पे हमारे पास जो है R का मान नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे H बराबर VIT। V का मान भी है, I का मान भी है और T का मान भी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एक और रिपीट हुआ सवाल, 12 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में है, 36 ओम हो जाएगा। समांतर में होता तो क्या होता? इनको अपने लघुत्तम लेके इनको निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन आया था, पीरियड्स में लड़की को क्या नहीं करना चाहिए? एक विकल्प दिया था
चिप्स खाना चाहिए न्यूट्रिशन के लिए? यही आंसर होगा, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में लड़कियों को चिप्स खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये गलत विकल्प था, तो यही आपको छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिरीश चंद्र मुर्मू, कल रात को ही करवाया था ये आपको। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, कल रात वाली वीडियो में करवाया था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था दक्षिण पश्चिम में किस राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है? तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था? और एक स्टूडेंट ने विकल्प भी कन्फर्म किए हैं कि केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये 4 विकल्प दिए गए थे। आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था अगर मालूम है तो कमेंट करना, और आपने आंसर क्या किया था इस क्वेश्चन में ये भी बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था किसी रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो कौन सा रिएक्शन होगा? बार बार रिपीट हो रहा है। विकल्प थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो देखिए ये जो है ना आपका एक रेडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया है। जब भी हम रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये एक आप जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। एक क्वेश्चन आया था इनमें कौन सिलिकॉन के समान गुण वाला तत्व होगा? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं आए हैं इस क्वेश्चन के। कार्बन, जर्मेनियम, टिन और यहाँ पे लेड, ये सभी क्या है दोस्तों? सिलिकॉन के समान गुण वाले तत्व हैं। तो बताइएगा इनमें से क्या विकल्प में आज आपको दिया गया था? इनमें जो भी विकल्प में था वही करेक्ट करना था। एक आया था यहाँ पे 288 ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व किस ग्रुप का है? तो ये आपका 18वें वर्ग का है। 18वें वर्ग में कौन कौन सा है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडोन, ये सभी क्या हैं? 18वें वर्ग में शामिल हैं। एक क्वेश्चन पूछा था पूरे शरीर का संचालन कौन करता है? सेरिबेलम के द्वारा होता है, इजी सवाल। एक आया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, रिपीटेड सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। एक क्वेश्चन था जीन, जो आपका जीन होता है इसमें जो है ना कौन सा कथन इसके बारे में, जीन के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पे विकल्प पे आधारित है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, पर जीन के बारे में क्या क्या सत्य है? खोजकर्ता थे जोहानसन। मानव में 46 क्रोमोसोम है, और जीन जो होता है ना ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? कैरी करता है एक दूसरे से। तो ये सभी कथन जीन के बारे में सत्य हैं। इनके अलावा कोई आपको एक गलत कथन दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। एक अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिले थे, काफ़ी कम क्वेश्चन मिले थर्ड शिफ्ट के आज। अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का पहला ही जो क्वेश्चन आज पूछा गया था वो रिपीटेड था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 केजी वर्ग में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये साक्षी मलिक ने जीता है। रिपीटेड सवाल है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है ग्रुप डी में। एक क्वेश्चन आया था भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। तो भगवान महावीर का जन्म ये दोस्तों 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम विहार में हुआ था। या तो आपको ऑप्शन में वैशाली दिया होगा या कुंडग्राम दिया होगा। एक क्वेश्चन पूछा था आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से कितने तक का इलाज किया जा सकता है? 5 लाख रुपए तक का इलाज। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए ऑप्शन में था, वही आपको करेक्ट करना था। एक आया था इजी सवाल, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक क्वेश्चन आया था हृदय के मापने वाला यंत्र, कोई बोल रहा था मापने वाला यंत्र पूछा था। अगर ये यंत्र पूछा है तो स्विग्मेनोमीटर हो जाएगा, हृदय को मापने वाला यंत्र। और एक स्टूडेंट ने कन्फर्म किया कि हृदय की गति पूछा था कि किससे मापी जाती है, अगर ये आया है तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था रिपीटेड सवाल है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? 368 के अंतर्गत होता है। आज आपके तीनों शिफ्टों में लगभग 20 से 25 सवाल हूबहू पिछली शिफ्टों में 100% वही सवाल पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन रिपीटेड सवाल है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और अगर ऐसे पूछे कि कब ये संशोधन हुआ था तो ये आपका 1992 को संशोधन हुआ था, लागू 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो यहाँ पे ये भी रिपीटेड सवाल है, मराठी ऑप्शन में था, यही करेक्ट होगा। ये एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, बार बार यहाँ से सवाल आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक साल में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजटकालीन, शीतकालीन, मानसून। और एक साल में संसद के 2 बैठक होते हैं, बैठक 2 होते हैं, सत्र 3 होते हैं। एक क्वेश्चन आया था भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो तेलुगु को कहते हैं। ठीक है, इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से तेलुगु भाषा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? रिपीटेड सवाल है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एक क्वेश्चन पूछा था हिमालय का कामेट पर्वत शिखर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है।
एक क्वेश्चन आया था 10 ओम 40 ओम प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? इजी सवाल है, कर लोगे आप। एक क्वेश्चन आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर समाप्त होता है? कैल्शियम पर, और ये ऑप्शन में दिया था, यही करेक्ट होगा। और बार बार आपका जो है ना न्यूलैंड अष्टक नियम से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था, ये भी रिपीटेड सवाल है, वक्रता त्रिज्या दिया था 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आधी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में, ये भी रिपीटेड था। त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया? डेबोरिनर ने किया था। एक क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड था, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी किसको इंगित करती है? जो बाएं हस्त का नियम है फ्लेमिंग का, इसमें जो तर्जनी है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है, मध्यमा धारा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा बल की दिशा को। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी रिपीटेड था, तो देख सकते हैं आप लगभग आपके 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट सेकंड दोनों में रिपीट हो गया आज। 42वां अमेंडमेंट, ये तो क्वेश्चन हर दिन रिपीट होता है, 1976 में हुआ था ये आपका। दो, आकाश नीला जो है ये क्यों दिखाई देता है? जो ब्लू रंग होता है ना, ये दोस्तों स्कैटर्ड होता है मोर देन अदर कलर्स, अदर कलर्स की तुलना में ज़्यादा ये प्रकीर्णित होता है नीला रंग, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक आया था फाइबर अधिकतर किस में पाया जाता है? तो ये आपका फाइबर जो होता है ये दोस्तों फल और सब्जियों में अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट एक सवाल आया था, मेंडलीव आवर्त सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? तो विकल्प में प्लांट्स दिए थे, तो यही आपका करेक्ट होगा। जो प्लांट्स होता है ये एक अजैविक घटक नहीं होता है। एक क्वेश्चन आया था, किसी सीधे चालक में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? करंट के समानुपाती हो जाएगा। एक आया था, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक जो गुजरात में जो ये है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। एक आया था, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एसिडिटी को हो जाने पर किसका उपयोग करेंगे? एसिडिटी हो जाएगी तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे, ये विकल्प में दिया भी था। महाराष्ट्र के पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से इसे जाना जाता है। एक क्वेश्चन था, I बराबर 10 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, R बराबर 25 ओम, तो फाइंड H बराबर क्या होता है? I स्क्वेयर RT होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के सभी का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था, इसमें से कार्बन के डबल बॉन्ड की विशेषता क्या होगी? तो ऑप्शन में दिया था असंतृप्त, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था यहाँ पे, जब हम PbNO3 Ki का रिएक्शन कराएंगे तो इसके बाद रंग का जो है ना, किस रंग का अवक्षेप बनेगा? पीले रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। तो पीला रंग ऑप्शन में दिया था, यही आपका राइट आंसर होगा। ये रिपीटेड सवाल है। सबसे ज़्यादा अम्लीय किस में होगा? ये 4 विकल्प थे। तो देखिए, जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा वही अम्लीय ज़्यादा होगा। तो नींबू का सबसे कम होता है 2.4 से 2.5 होता है, और इसका pH वैल्यू सबसे कम है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स मदद करता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे मैच करना था, 4 स्टेट थे और 4 त्यौहार थे, 2 ही मिले हैं मेरे को, 2 नहीं मिले। हम्पी महोत्सव कर्नाटक हो जाएगा, ताज महोत्सव ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी 2 क्या थे? विकल्प में बताइएगा। एक क्वेश्चन आता, किसी दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रमुख अक्ष कहना चाहिए। बाकी विकल्प बताइएगा, क्या विकल्प दिए गए थे। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में रैंक 7वां है। नंबर 1 पे रूस है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे चाइना है, 2 नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का, भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा, बार बार रिपीट हो रहा है, तमिल 2004 में इसे ऐड किया गया था। टोटल ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, आखिरी में ओडिया और पहले नंबर पर तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, रिपीटेड सवाल, महिला दिवस 2022 का थीम, तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये 2022 वुमेंस डे का थीम था। ये वाला भी रिपीटेड सवाल है, इसरो ने जो EOS-4 सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो कब किया था? 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। बार बार ये रिपीट हो रहा है, तीसरी बार रिपीट हुआ है। भारत के पहले जो लेबर मिनिस्ट्री थे वो कौन थे? तो ये जगजीवन राम जी, ये इंडिया के फर्स्ट लेबर मिनिस्टर थे। नेक्स्ट सवाल पूछा था, इनमें से डायनेमो का कार्य, रिपीटेड सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करेगा, और डायनेमो इसका उल्टा करता है। एक सवाल आया था, ये भी रिपीटेड था, ICC महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली कौन खिलाड़ी हैं? झूलन गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीटेड, किसके कार्यकाल में 2011 में दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा की गई थी? किंग जॉर्ज पंचम के कार्यकाल में। और 1911 में
यहाँ पे 2011 नहीं होगा, 1911 होगा, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों, और 1912 में जो है ये लागू हो गया था। एक क्वेश्चन आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो ये CSO4 ½ हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, तो 42वां अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आज आपसे धर्मनिरपेक्ष पूछा गया था और बार बार रिपीट हो रहा है ये। उदासीन नाभिक में परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ये। एक आया था यदि आय कम हो व्यय ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा बोलेंगे, रिपीटेड सवाल है। एक क्वेश्चन आया था दीनदयाल अंत्योदय योजना को किसने लागू किया, 25 सितंबर 2014 को शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय HUPA ने इसे लागू किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जाइलम हो जाएगा। और थर्ड शिफ्ट में फ्लोएम का पूछा है, सल्फर सल्फाइड कैसे बनाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और करंट कितना डिग्री पर होगा, तो ये 90 डिग्री पर रहेगा, रिपीटेड सवाल है। एक क्वेश्चन आया था न्याय पंचायत का प्रधान होता है सरपंच। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था CNG और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, CH4 है, मीथेन जिसे बोलेंगे अपने। एक क्वेश्चन आया था प्रांकुर किस भाग का होता है, तो ये बीज वाले भाग को कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थान, रिपीटेड सवाल, दूसरी बार रिपीट हुआ है, बेथलम में जो है ना इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का। भारत सरकार ने महिलाओं की शादी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, इसके बारे में क्या कथन सही है, 2 स्टेटमेंट थे। लड़कियों में गर्भधारण सही समय पर होगा, उम्र में हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा स्टेटमेंट जो है ना आर्थिक रूप से लड़कियां मजबूत होगी, ये स्टेटमेंट इससे नहीं मिलेगा, मिलता जुलता नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करने के लिए शुरुआती दौर पर क्या उपाय करेंगे हम, 2 उपाय दिए थे, परिवार को गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए, नगर पालिका को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नगर पालिका को तो ठोस कदम उठाना ही चाहिए, पर शुरुआती जो हमारा दौर में उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि परिवार को ही पहले गीला व सूखा कचरा को अलग अलग कर लेना है, तो शुरुआती पूछा था तो ये करेक्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या सही है, तो देखिए इसमें एक स्टेटमेंट था विद्युत धारा का मान बढ़ने पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, और बार बार ये रिपीट हो रहा है। ऊष्मा की हानि किस, जो ऊष्मा है इसकी हानि ये किसके प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, तो H बराबर I² RT है, I R और T तीनों के समानुपाती रहेगा ऊष्मा, पर यहाँ पे 2 विकल्प थे, I के प्रोपोर्शनल नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे I वर्ग के जो है ना ये प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे I सीधा दिया है तो ये तो हो नहीं सकता। रेजिस्टेंस R के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे विकल्प जो B है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्क्वायर होता है ना I का, तब यहाँ पे ये वाला करेक्ट होता है, I वाला। जिप्सम को कितना केल्विन पे गर्म करेंगे, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा 373 केल्विन, बार बार ये रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन आया डोबेरिनर के त्रिक नियम में कैल्शियम और बैरियम के बीच में कौन सा तत्व होगा, तो कैल्शियम और बैरियम के बीच में डोबेरिनर त्रिक में जो तत्व होगा वो होगा स्ट्रोंटियम, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, छोटी आंत। नेक्स्ट आया था 2KI + BaCl2, इसमें एविले ठोस कौन है, तो BaCl2 हो जाएगा। वायु खेल नीति किस वर्ष में लागू हुई, 2022 में। कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रभावित होता, अब इसके 2-3 रीज़न है, बताइएगा विकल्प क्या दिए थे इस वाले क्वेश्चन में। एक आया था कि रेडियस ऑफ कार्वेचर 100 सेमी है, पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर की दूरी क्या होगी, 100 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, इजी सवाल था। एक आया था यहाँ पे पश्चिमी मैदान की क्या विशेषता होगी, विकल्प थे वे जलमग्न होंगे, वे संकीर्ण क्षेत्र होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक आया था यहाँ पे डायग्राम दिया था, स्टार्च टेस्ट का पूछा था, पर्सनली बी में रंग ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, विकल्प क्या दिए थे बताइएगा, एग्जैक्ट सवाल भी बताइएगा क्या था ये। एक आया था वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु फोकस से 1.5 गुना दूरी पर रखा है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, इजी सवाल है, बार बार रिपीटेड है, क्या ही बताना, फॉर्मूला लगा के इजी सोल्व कर लोगे, थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना होगा। वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में अगर 60 सेंटीमीटर है, पावर लेंस की जो है ना वो दिया है आपको यहाँ पर -2.5D, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन, कुछ कम क्वेश्चन मिले हैं, 70+ क्वेश्चन मिले हैं, तो लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, तो कल अपने कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन करने की। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।